अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौड़ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज सुबह सुबह मैंने अमेरिका के वज़ीर जंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जिसमें उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसके ऊपर गौर करना और उसको समझना, उसके रिपरकशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रख दूँ और पाकिस्तानी हुक्मरानों, सियासतदानों और पूरी कौम के सामने भी ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका मिडल ईस्ट में मज़ीद फ़ौज भेजेगा। हालांकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की 50,000 फ़ौज अभी मौजूद है। कई बहरी बेड़े उनके वहाँ मौजूद हैं, 200 से ज़्यादा लड़ाके तैयारे मौजूद हैं और बेशुमार उनके अड्डे मौजूद हैं। और इसके बावजूद वो मज़ीद फ़ौज क्यों भेजेगा? इसके दो मकसद हो सकते हैं। एक मकसद तो ये है कि वो ईरान के अंदर जो है, ईरान की सरजमीन के अंदर जाकर ईरान को तकसीम करने की कोशिश करें और उसका कुछ हिस्सा, जैसे वो कह रहे हैं कि हम ईरान के जो जनूब का एरिया है वहाँ से कुर्द को भेजेंगे, उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो एक तो ये हो सकता है, और दूसरा जो मेरा ख्याल है, जो अहम वजह है, वो ये है कि उनको नज़र आ रहा है कि ईरान ने अभी हथियार नहीं डालने। हथियार ईरान ने गोलाबारी जो है वो उनके अमेरिका के अड्डों पर भी जारी रखी हुई है और इसराइल के ऊपर भी वो तसलसल के साथ बमबारी कर रहा है और ईरान के साथ शायद कैपेसिटी भी उसके पास बहुत है। तो इनको ये अंदाज़ा हुआ कि हम ये वार जो है अभी शायद जीत नहीं सकते, तो ज़ाहिर है कि अमेरिका का वार हार जाना, ईरान से शिकस्त खा जाना और वापस आ जाना बगैर कोई नतीजा हासिल किए, तो ये इससे अमेरिका की जो परसेप्शन है सुपर पावर की वो ख़त्म हो जाएगी। तो अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा कि दुनिया के अंदर उसकी जो परसेप्शन है या रोब और दबदबा है वो ख़त्म हो और वो सुपर पावर ना रहे, बल्कि वो सुपर पावर की कोई इंश्योर करने के लिए वो ईरान के अंदर गया है। तो अब इस अनाकी जंग जो अमेरिका लड़ेगा ईरान के अंदर, तो वो जंग ज़ाहिर है कि जब तूल पकड़ जाएगी तो उसमें और जो फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स जैसे चाइना है, रशिया है, अभी तो वो बैठे हैं, लेकिन एवेंचुअली जब उनको भी नुकसान पहुंचेगा और वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो कोशिश करेंगे कि अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जो है ड्रैग करके अमेरिका को एग्जॉस्ट किया जाए। तो ये जंग जो है एक आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग बन सकती है। और अगर तीसरी आलमी जंग बन गई तो फिर उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। कि अगली जंग जो होगी इसके बाद वो शायद एटमी हथियारों से ना लड़ी जाए, वो शायद चौथी जो जंग हो वो लाठियों से और कुल्हाड़ियों से लड़ी जाए, दुनिया फिर पीछे चली जाए। तो ऐसे हालात में मुख्तलिफ अलाइंसेस बन रहे हैं। अब यूरोप ने अमेरिका से अलग होने का फ़ैसला कर लिया है, वो इस जंग में शरीक नहीं हुए और इस जंग को गैर ज़रूरी और एग्रेशन करार दे रहे हैं। कनाडा ने भी यही कहा है, ऑस्ट्रेलिया ने भी यही कहा है और स्पेन ने तो अपना जो है अपनी हदूद को इस्तेमाल नहीं करने दिया और अमेरिका को अपने जहाज़ वहाँ से मुंतकिल करने पड़े हैं। और इवन के ब्रिटेन ने भी जो है वो शुरू में उसकी हमायत नहीं की, सिर्फ अड्डे देने तक राज़ी हुआ है, लेकिन वो भी अभी उनके दरमियान भी ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और ऐसे हालात में जो इस वक्त खामोश तमाशाई बने हुए हैं वो मुसलमान ममालिक हैं। वो कोई पॉलिसी, वाज़ेह पॉलिसी जो है वो नहीं ले सके और ना ही इस वक्त तक उनको चाहिए था कि वो OIC का इजलास बुलाते और वहाँ इस पर गौर खोज करते और जो मुसलमानों के दरमियान मामलात हैं उनको ख़त्म करते। तो पता नहीं वो कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, मुझे तो नहीं उनसे कोई उम्मीद। अलबत्ता पाकिस्तान को ये चाहिए कि फिल फोर अपने अंदर, मुल्क के अंदर जो है वो इत्तेहाद और यकजहती पैदा करे और उसके लिए ज़रूरी है कि वो फिल फोर इमरान खान को रहा कर दे, उसके केसेस जो है जाली बनाए हुए उसको ख़त्म कर दे और सारी कौम मुत्तहिद होकर, और इमरान खान और PTI को भी चाहिए कि वो इस वक्त हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान के दफा के लिए और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए और अपनी सॉवरेंटी को बरकरार रखने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि जिसमें वो अपने मुल्क को महफूज भी कर सकें, रख सकें और मुल्क का दफा भी कर सकें और अपने आप को इस जंग से दूर भी रख सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के साथ भी फिर फोर डायलाग किए जाएँ, चाहे तुर्की की मदद से या चाहे सऊदी अरब की मदद से, और ईरान अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो जंग है वो ख़त्म की जाए और वहाँ हालात को बेहतर बनाया जाए। उलमा का एक वफ़द जो है वो
بھیجا جائے، اس میں فضل الرحمان صاحب کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، چونکہ حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں تو وہ انتہائی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے پیش بندی ضروری ہے، اور پاکستان کے سیاستدانوں کو اور بالخصوص جو حکمران ہیں ان کو اس وقت جو ہے اپنی جو روایتی سوچ ہے یا اپنی انا پرستی ہے اس سے باہر نکل کر آؤٹ آف وے اور آؤٹ آف باکس جو ہے وہ ڈیسیژن لینا پڑیں گے۔ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے، ملک کی ساورنٹی کو بچانا ہے اور ملک کی انٹیگریشن کو برقرار رکھنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ وقت جو ہے 1 منٹ بھی ضائع نہ کریں، اور اپنی جو ایفرٹس ہیں آپ کی ڈپلومیٹک ایفرٹس ان کو بھی جاری رکھیں، اور باقی آپ اپنی تیاری کریں کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، ہندوستان بھی جو ہے آپ کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ آپ دوسری جنگ عظیم کا نقشہ کھینچ لینا کہ جب ایک ملک نے دوسرے کے اوپر حملہ کیا تھا تو پھر کرتے کرتے کس طرح ساری دنیا انوالو ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ جب پاکستان ادھر پھنسا ہوگا افغانستان کے اندر اور ایران کے اندر بھی، تو پھر ایسی صورت میں انڈیا اس سے فائدہ اٹھا کے انڈیا بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جنگ ایک عالمی جنگ بن سکتی ہے، پاکستان کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ پہلے تو ہر صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس جنگ میں جو ہے جنگ سے وہ دور رہے اور وہ اپنے آپ سے دور رکھنے کی کوشش کرے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو تیاری کرنی چاہیے کہ اگر جنگ ایسی ہو جائے، ایسے حالات ہو جائیں تو پاکستان نے کیسے سروائیو کرنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، تو میں سمجھا کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، اور آپ حضرات جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ حکمرانوں تک پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عقل بھی دے، ان کو جو ہے سوچنے اور سمجھنے کی جو اور بروقت فیصلے کرنے کی ہمت اور قوت عطا فرمائے، تاکہ وہ اس ملک کو قائم رکھ سکیں اور ملک کے اندر یکجہتی پیدا کر سکیں، اور ملک کو جو خطرات درپیش ہیں ان سے نپٹنے کے لیے کوئی لائے عمل جو ہے متفقہ بنا سکیں۔ چلیں اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی اور مزید اپ ڈیٹ میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔